कभी कभी एक प्रतिज्ञा इतिहास की दिशा बदल देती है। एक योद्धा का त्याग, एक स्त्री का प्रतिशोध और एक मां का छिपा हुआ रहस्य, इन 3 कहानियों से जन्मी महाभारत। पिछले भाग में आपने सुना कैसे देवव्रत ने अपने पिता शांतनु के प्रेम के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और गद्दी त्याग की भीषण प्रतिज्ञा ली और बन गए भीष्म। अब आगे उस एक प्रतिज्ञा के परिणाम स्वरूप कैसे हस्तिनापुर की नियति पल पल बिगड़ती गई। भीष्म ने सत्यवती से विवाह होते देखा। उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारा गया। अब सिंहासन पर केवल विचित्रवीर्य बचा, पर वो दुर्बल और रोगी निकला। सत्यवती ने भीष्म से आग्रह किया, तुम्हारा त्याग महान है, पर अब तुम्हें राज्य की रक्षा करनी होगी। भीष्म स्वयं विवाह नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने निर्णय लिया विचित्रवीर्य का विवाह कराएंगे। काशी के राजा ने अपनी 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रचाया। हस्तिनापुर को आमंत्रण नहीं भेजा गया। भीष्म अकेले पहुंचे। स्वयंवर सभा में घोषणा की, ये कन्याएं हस्तिनापुर की महारानियां बनेंगी। उन्हें बलपूर्वक रथ में बैठाकर वापस लौटे। राजा शाल्व समेत कई राजाओं ने पीछा किया, पर कोई भी भीष्म के सामने टिक न सका। हस्तिनापुर पहुंचने पर अंबा ने कहा, मैं राजा शाल्व से प्रेम करती हूं, मैंने उसका वरण किया है। भीष्म ने तुरंत उसे जाने दिया, पर शाल्व ने अपमानित कर कहा, अब तुम भीष्म के रथ में बैठ चुकी हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा टूटी नहीं लौटी। भीष्म के पास, मुझे न्याय दो, तुमने मुझे स्वयंवर से उठाया था, अब मेरा सम्मान लौटाओ। भीष्म बोले, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं विवाह नहीं कर सकता। अंबा की आंखों में आंसू थे, पर अब आंसू नहीं, प्रतिशोध था। अब मैं तुम्हारा अंत बनूंगी। भीष्म वो वन में गई। तप किया, शिव से वरदान मांगा, मैं अगले जन्म में योद्धा बनूंगी और तुम्हारा वध करूंगी। शिव ने वर दिया। अंबा ने अग्नि में कूदकर जीवन त्याग दिया, पर एक युगांतरकारी प्रतिज्ञा छोड़ गई। कुछ वर्षों बाद विचित्रवीर्य का भी देहांत हो गया, बिना किसी संतान के। अब सिंहासन खाली था। भीष्म तो पहले ही त्याग कर चुके थे। सत्यवती ने तब एक राज रहस्य प्रकट किया। सत्यवती ने बताया कि उनका एक और पुत्र है, वेदव्यास, जो पराशर शिष्य से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने वेदव्यास को बुलाया, हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी चाहिए, नियोग परंपरा से तुम संतान उत्पन्न करो। व्यास ने चेताया, मेरा स्वरूप भयंकर है, स्त्रियां भयभीत हो सकती हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। एक अंबिका ने आंखें बंद कर ली। जन्मा धृतराष्ट्र अंधा। 2 अंबालिका भय से पीली पड़ गई। जन्मा पांडु दुर्बल शरीर। 3 एक दासी भेजी गई, शांत, निर्भीक, बुद्धिमान। जन्मा विदुर पर दासी पुत्र। अब थे 3 राजकुमार, धृतराष्ट्र पर अंधे, पांडु पर कमजोर, विदुर अत्यंत योग्य पर दासी पुत्र। राजसभा ने निर्णय लिया, राजा बनेगा पांडु, धृतराष्ट्र को सम्मान मिलेगा, विदुर महामंत्री होगा। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। एक दिन शिकार करते हुए पांडु ने एक शेर और उसकी पत्नी को हिरन रूप में मार दिया। शेर ने शाप दिया, जिस दिन तुम स्त्री को स्पर्श करोगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होगी। पांडु भयभीत वनवास पर चले गए। कुंती के पास एक वरदान था, वो किसी भी देवता से संतान पा सकती थी। पांडु के आग्रह पर उन्होंने वरदान प्रयोग किया। यम से युधिष्ठिर, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन, माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव। एक दिन वसंत में पांडु माद्री के पास गए। शाप सक्रिय हुआ, पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री ने अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। कुंती अकेली रह गई 5 पुत्रों की मां बनकर। अब 5 दिव्य पुत्रों के साथ कुंती लौटी हस्तिनापुर, जहां राजा थे अंधे धृतराष्ट्र और उनके पुत्र कौरव। अब शुरू होगा दुर्योधन की ईर्ष्या, गुरु द्रोण की शिक्षा और वो द्वंद्व जिससे जन्मेगा इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, महाभारत।